ठीक है बेटे, हम देख रहे हैं सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, ये होता है सेट्स। ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड होना चाहिए बेटे, वेग कुछ नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ है, हमेशा सेट्स को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है ना बेटे, स्मॉल लेटर्स में कभी नहीं होगा। दूसरा, ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ऐसी और ऐसी ब्रैकेट्स कभी यूज़ नहीं करनी सेट्स के लिए। जैसे अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है ए ई आई ओ यू कोई सेट है, तो कोई एलिमेंट अगर 1 इसमें है ना, तो इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है बेटे, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कुछ हम इसको ओरली कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, ये बिल्कुल फिक्स वेल डिफाइंड है। जून, जुलाई और जनवरी बिल्कुल फिक्स है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, ये दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड की कोई डेफिनेशन नहीं है, किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या है। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल कोई बेस्ट किसके लिए है, कौन सा हो सकता है, इट इज़ नॉट अ सेट। और कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, जो भी बॉयज़ है क्लास के बिल्कुल वेल डिफाइंड है, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 बिल्कुल वेल डिफाइंड है, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल फिक्स है, वेल डिफाइंड है, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिल्कुल फिक्स है। कौन कौन से ऑल इवन इंटीजर्स होते हैं? क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बिल्कुल इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं बिल्कुल फिक्स हैं, देयरफॉर इट इज़ वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ सेट, किसके लिए कौन डेंजरस है कुछ नहीं कह सकते। ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। 5 इसमें है, यहाँ आ जाएगा बिलोंग्स टू। 8 इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 0 इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू। 2 इसमें है तो बिलोंग्स टू। 10 डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है बेटे, फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन तो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू में कर देंगे। अब हमारे पास आ जाती है सेट नोटेशन। हम सेट्स को दो तरीके से लिखते हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से आप सेट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी तरीके से एक सेट लिख दो। कुछ सेट हो सकते हैं जो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन सेट बिल्डर में तो सारे ही लिख सकते हैं। जैसे कोई सेट है हमारा 1 2 3 4, बी कोई सेट है वॉवल्स का ए ई आई ओ यू। बस एक चीज़ देखना, सेट्स के अंदर होता क्या है कि रिपीटिशन नहीं करते। जैसे 1 2 3 है, या तो 1 2 3 लिख दो, या ये 2 1 3 कलेक्शन ही है, या 3 1 2 लिख दो, ये एक ही है, या 1 1 2 2 3 3 3, ये सब एक ही बात होती है सेट्स। हमें तो सिर्फ कलेक्शन करनी होती है, बार बार हम कलेक्शन करते नहीं हैं, एक चीज़ को एक ही बार कलेक्ट करते हैं। सी कोई है हमारे पास, लेटर्स ऑफ द वर्ड है हमारे पास, मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स वर्ड है, उसके लेटर्स की कलेक्शन है। ये क्या है, मैथमेटिक्स, ये मैटिक्स, तो एक एम हो जाएगा, ए हो जाएगा, टी हो जाएगा, एच ई एम हो गया, एम ए टी आई सी एस। डी कोई सेट है प्राइम नंबर्स का, 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से। ई कोई सेट है हमारे पास 1 1/2 1/3 1/4 1/5, ऐसे ये सेट है। एफ कोई सेट है हमारे पास, सपोज 1 स्क्वायर है 1 4 9 16 25, किस तरीके से। ये है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स लिख के ही बता देते हैं बेटे। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट लिखते नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी लिख देते हैं।
इसी चीज़ को मैं ए को ऐसे लिखूंगा, ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5। तो अपने आप 5 से छोटे नेचुरल नंबर खुद बना लेगा, नेचुरल नंबर लेस देन 5। बी इज ए सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये अपने आप ही वॉवल्स ले लेगा। सी इज ए सेट ऑफ एक्स जेड, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, वो अपने आप ही मैथमेटिक्स के लेटर्स का। डी इज ए सेट ऑफ एक्स, एक्स इज अ प्राइम नंबर, अब अपने आप ही वो उसका बना लेगा। ई इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, और n है नेचुरल नंबर, 1/1, 1/2, 1/3 बनाने लग जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी बता देते हैं, इसमें एलिमेंट्स लिख के बता देते हैं। कम से कम 3 डॉट होने चाहिए बेटे आगे लिखने के लिए। अब जैसे कोई रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है ना बेटे, सारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इसको इधर से लिखना मुश्किल है, इसको नहीं लिख सकते। आप कौन से नंबर लिखोगे रियल नंबर, तो ये यहाँ पे रियल नंबर का सेट नहीं बन सकता, इधर बन सकता है। आर जैसे ई एफ है, ये जी इज ए सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर बन जाएंगे बेटे। लेकिन इसमें नहीं बन पाएगा, इसको क्या नंबर को लिखोगे कि ये रियल नंबर है, क्योंकि सारे नंबर रियल नंबर है, इसको क्या नंबर लिखोगे। तो इसीलिए इसको दोनों तरीके हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं लिख सकते, तो उसको रियल नंबर जैसे वो यहीं सिर्फ सेट बिल्डर में ही बनेगा, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इसलिए 2 तरीके चाहिए काम करने के लिए। तो अब ये वाला जो है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है, वो ये बोलता है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कर दो। सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इंटीजर -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, -2 -1 सेट में ऐसे लिख देंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5। 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। कौन कौन से आएंगे बेटे 2 डिजिट के नंबर जिनका डिजिट्स का सम 8 होता है। 1 7 होगा पहला, तो फिर 2 6 होगा, 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0 भी आएगा। 2 डिजिट नंबर है ना बेटे। और भी ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। प्राइम डिवाइजर ऑफ 60, 60 के जितने डिवाइजर्स हैं, अब आप इसको देख के इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख देना बेटे इसको, ठीक है कि नहीं। और ये रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। 3 6 9 10 है, 3n कर देंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से, ठीक है ना बेटे। इसको हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, और इसको देखना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म का कौन सा। मैथमेटिक्स का यही होगा बेटे। प्राइम नंबर एंड डिवाइजर्स ऑफ 6, तो 2 और 3 6 हो जाएगा। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 1 3 5 7 9 होगा, डिवाइजर्स ऑफ 6, और 6 प्राइम नंबर एंड डिवाइजर, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 6 हो जाएगा। आपस में लिख के इसको मैच कर देंगे, ठीक है ना बेटे। इस तरीके से आप इसको चाहोगे तो बाकी आंसर्स में से देख के आप इसको कर लोगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप, अब इसको पहले ही एक्सरसाइज कर लो बेटे, फिर ही आगे वाली थ्योरी में जाना। पहले एक्सरसाइज करके कोई नहीं समझ में आएगा तो आ जाना, ठीक है बेटे। अभी हम जा रहे हैं पॉइंट 2 पे, टाइप्स ऑफ सेट्स। कई तरीके के सेट्स होते हैं। सबसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, इसको लिखते हैं फाई से। जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको बोल देते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट को हम लिख देते हैं ऐसे, या तो फाई लिख दो या ऐसे लिख दो, लेकिन सेट के अंदर फाई नहीं डालना है बेटे। या तो फाई लिख दो या खाली लिख दो, लेकिन इसके अंदर मत फाई डाल देना, तभी एम्प्टी नहीं रह गया। फिर तो सेट के अंदर कुछ सेट आ गया, तो अब ये एम्प्टी, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको बोल देते हैं एम्प्टी सेट। फिर होता है सिंगलटन सेट, या खाली सिंगलटन भी बोल देते हैं। सिंगलटन का मतलब सेट हैविंग वन एलिमेंट, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा उसको बोल देते हैं
जैसे हो गया ए हो गया, या बी कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर सिर्फ दो ही होता है बेटे, बाकी सारे के सारे ऑड होते हैं। तो ऐसे लिख दिया, सिंगलटन सेट, या सिंगलटन का मतलब होता है सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इसको बोल देते हैं सिंगलटन। ठीक है ना बेटे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट? क्या होते हैं जिसमें काउंटिंग पॉसिबल है, भले ही कहीं तक भी जाए, काउंटिंग इज पॉसिबल, कितनी भी बड़ी हो लेकिन कहीं तो एंड होगा। काउंटिंग इज पॉसिबल, कहीं ना कहीं जाके एंड होता है वो सेट जाके। ठीक है कि नहीं बेटे। फिर हमारे पास आ जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट। अगर कोई सेट है ए बी सी, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या है? 3। तो इसका कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए क्या होता है? 3। अब फाइव है ये इस तरीके से, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइव क्या होगा? 0। अब इसी तरीके से ए बी कोई सेट है हमारा 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर बी का क्या होगा? 5। सी कोई सेट है 1 1 2 2 3 3 4 4, लेकिन अब इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स ही लिखेंगे, क्योंकि एक चीज़ को 10 बार कलेक्ट करने से वो 10 चीज़ें नहीं बन गई। सेट्स का मतलब होता है सिर्फ कलेक्शन, इसको एक ही बार कलेक्ट करेंगे। सी को पहले तो सही फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4। एक चीज़ 50 बार है तो 50 बार नहीं कलेक्ट करेंगे, उसको एक ही बार करेंगे। इसका कार्डिनल नंबर होता है 4। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है ना, एक चीज़ को 50 बार लिखने से 50 नहीं हो जाएगा, और कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये सिर्फ फाइनाइट सेट का होता है, इनफाइनाइट में तो चलते ही रहेंगे फिर ये। फिर अगला कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स नाम से पता चलेगा कि काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल, वो चलता ही रहेगा, काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये अपने इस तरीके से ये हो जाएगा, इसका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है ना बेटे। फिर हमारे पास आ जाते हैं इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स। ये एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दे नहीं रखी, वैसे बताता हूँ। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स को लिखते हैं, इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं ए। कोई सेट ए और बी इक्विवेलेंट होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर इन दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन बी, देन ए इज इक्वल टू बी। ए है हमारा ए बी सी, और बी कोई सेट है हमारा 1 2 3, इसमें भी 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ए इज इक्वल टू बी। इक्वलेंट सेट्स कौन से होते हैं? अगर दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर हो जाते हैं। और इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम ही एलिमेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल बराबर ही हो। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वही एलिमेंट्स हो। तो अगर ए हमारा कोई है ए बी सी, या बी कोई सेट है सी बी ए, कार्डिनल नंबर भी बराबर हो, तो ए इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट्स को ऐसे लिख देते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और सेम ही एलिमेंट्स होंगे। बस एक ही चीज़ को याद रखना है बेटे, कंसेप्ट क्या है? ऑल इक्विवेलेंट सेट्स, all equal sets are equivalent, but all equivalent sets are not equal। सारे इक्वल होंगे वो तो इक्वलेंट होने ही है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर रहेंगे। लेकिन जितने भी सारे इक्वल वालों में तो वो होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है और सेम भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में बराबर होंगे ही होंगे, तो सारे इक्वल सेट्स तो इक्वलेंट होने ही होने हैं। लेकिन सारे इक्वलेंट इक्वल नहीं होंगे,
ये ए बी सी है 1 2 3 है, इक्वल नहीं है लेकिन ये इक्वलेंट है। लेकिन जो इक्वल है वो इक्वलेंट हो गए होंगे। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्वलेंट बट ऑल इक्वल सेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो फिर अब हमारे पास एक्सरसाइज आती है 1.2। एक एनसीईआरटी फिर आप 1.2 एक्सरसाइज देखेंगे। तो हमें अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। ऐसे एनसीईआरटी पूछी जहाँ पड़ी होगी बेटे, थी तो सही एनसीईआरटी। चलो मैं भी देखता हूँ। फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी और नल सेट्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 होते हैं। बताओ, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 कोई भी नहीं होगा ना, एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेट ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, ये कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, वो बुक लेके आओ, देखो इसके अंदर ड्रॉर में रखी हुई है कहीं। एक ब्लू कलर की बुक थी थोड़ी सी, यहीं से देख लो बेटे, यही यही एक ड्रॉर में दिखेगी। फिर आ जाओ, चलो पता नहीं। नेचुरल नंबर थर्ड क्या है, एक्स इज ए नेचुरल, 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है। यहाँ देखना एम्प्टी सेट होगा ना, 5 से छोटा भी है 7 से बड़ा भी है, ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा एम्प्टी सेट। वाई इज, ठीक है, फोर्थ वाला देखना बेटे, फोर्थ वाला क्या पार्ट है पढ़ो। वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। ऐसा कोई होगा बेटे, कोई पैरेलल 2 पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन होगा? नहीं होगा ना बेटे, कोई 2 पैरेलल लाइंस में। तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्या है, इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है प्राइम नंबर, इवन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ही लिखा हुआ है, बस ये ऐसे ही लिखा हुआ है। इवन प्राइम नंबर में यहाँ पे 2 आ जाएगा ना बेटे, तो ये एम्प्टी नहीं रह जाएगा, ये एम्प्टी होगा, ये एम्प्टी होगा, कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। फिर अगला क्या है, ये फोर्थ ही है बेटे, ठीक है ना। फिफ्थ क्या है, विच आर फॉलोइंग एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। मंथ्स इन अ ईयर क्या होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट? मंथ्स इन अ ईयर ईयर फाइनाइट। 1 2 3 4 डैश 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 क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू 100 फाइनाइट। फोर्थ क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े तो चलते ही रहेंगे बेटे, इनफाइनाइट। प्राइम नंबर्स लेस देन 99 बिल्कुल फिक्स है, फाइनाइट है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितनी होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट ही हो जाएगी बेटे। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट हो जाएगी बेटे। थर्ड क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल तो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, इनफाइनाइट ही हो जाएंगे बेटे, ठीक है कि नहीं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, कैसे इनफाइनाइट, कोई गिनती तो 10 की पावर में कितनी होगी, तो कहीं तो एंड होगा, ये ऐसे थोड़ी बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही, कहीं पे तो आएगा, फाइनाइट ही है। सेट ऑफ क्रिकेट सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, जितने मर्जी बना दो जिंदगी में, बनाते जाओगे, इनफाइनाइट। ए और बराबर बी यानी है, ए बी सी डी डी सी बी, ये दोनों बराबर है, बराबर है ना बेटे, इक्वल है ना, इक्वल इक्वल और नॉट। ए बी सी डी डी बी सी, ये एक ही बात है। 4 8 12 16, 8 4 16 18, ये नहीं है क्योंकि 18 है, इधर नहीं 18 नहीं है। 2 4 6 8 10, ये थोड़ी ना लाइट है बुक, देखिए मैं एक बार इससे देख लेता हूँ, अब इसके आंसर ही कर लो। ठीक है बेटे, 2 4 6 8 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10, 2 4 6 8 10 दे रखा है बेटे। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड लेस देन इक्वल टू 10, बराबर होंगे कि नहीं होंगे बेटे, ये होंगे ना, पॉजिटिव तो हो गए, 2 से ही तो शुरू होगा बेटे ये, फिर ये इक्वल टू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटे, ठीक है कि नहीं। ये इक्वल है, ये नहीं है, ये इक्वल है। अब 10 का मल्टीपल है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 20 30 40 ऐसे चलने लग जाएंगे, यहाँ तो नहीं है ये वाला, तो इट इज़ नॉट इक्वल। ये कौन कौन से इक्वल है, 2 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस, इसको सॉल्व करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स आ जाएगा -2 -3, लेकिन यहाँ तो 2 3 है, तो ये इक्वल नहीं हुए बेटे, ठीक है ना। ये क्या है, फॉलो और WLF, FO LW
FOLW दोनों में सेम लेटर्स आ जाएंगे, बार बार रिपीटिशन तो होते नहीं है बेटे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन कौन से इसमें बराबर है, 2 4 8 12, 4 8 12 14 0 -1, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो, द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, कौन कौन से बताना, 1 2 3 4 3 1 4 2 बराबर है, 4 8 2 4 8 12 4 ये भी नहीं है, ये -1 -1 ये बराबर है, 0 1 और बस यही वाले बराबर है। एक तो B इज इक्वल टू D और E इज इक्वल टू G। ठीक है ना बेटे, इसको पूरी एक्सरसाइज देख के फिर हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज सबसेट्स की। ठीक है ना, अब सबसेट्स की थ्योरी है, सबसेट्स आ जाएंगे, सबसेट्स के बाद आ जाएगा हमारा पावर सेट और यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है ना, फिर आ गए हमारे पास सबसेट्स। अगर A हमारे पास कोई सेट है 1 2, B कोई सेट है 1 2 3, A के सारे एलिमेंट B में, A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है ना, इसको सबसेट को ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे, इन दोनों में फ़र्क क्या, अभी बता देता हूँ। A इज ए सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट B में, D क्या है हमारा 3 4, D के सारे एलिमेंट B में तो नहीं है, D इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट B में है तो A इज़ ए सबसेट ऑफ B, लेकिन D इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि D के सारे एलिमेंट तो B में नहीं है, तो D इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। हम ये बोलते हैं A इज़ ए सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली कोई एलिमेंट A में है, दिस इम्प्लाइज कि वो B में भी होगा। ये इफ़ एंड ओनली, जो भी A में है वो B में हुआ तो वो सबसेट होगा, और सबसेट है तो जो भी एलिमेंट A में है वो B में भी होगा। ठीक है बेटे, तो पहला इसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, एक तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ए के सारे एलिमेंट ए में, हाँ, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। बी के एलिमेंट बी में, यस। डी के एलिमेंट डी में, हर एक सेट खुद का सबसेट है। दूसरा क्या है, ये सबसेट पता क्यों नहीं था, इसमें एक ऐसा 4 था जो इधर नहीं था, तो ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या है, ये वाला, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, नहीं, ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट इसका भी सबसेट है। इसमें एक कोई ऐसा एलिमेंट है जो डी में ना हो, ना, सब कुछ है, तो ये इसका भी सबसेट है। तो एम्प्टी सेट, सबसेट कब नहीं होता, जब कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जाए जो दूसरे में ना हो। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तीसरा क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स of a set having n elements is 2 की पावर n। अगर A कोई सेट है हमारा A, इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, एक खुद बन जाएगा। B कोई सेट है A B, इसके सबसेट्स के बनेंगे 5, एक A बनेगा, एक B बनेगा, और A कॉमा B बन जाएगा। C कोई सेट है A B C D, इसके सबसेट्स बनेंगे 5, A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा, A कॉमा B, A कॉमा C, B कॉमा C, और A B C। अब ये एक एलिमेंट है ना, 1 2 2 की पावर 1, दो एलिमेंट्स है तो 1 2 3 4 2 की पावर 2। 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की पावर 3। अगर D कोई सेट होगा A B C D, इसके सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 4। तो अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n बनेगा। तो ठीक है ना बेटे। अब एक क्या होता है सबसेट्स और एक प्रॉपर सबसेट्स। एक क्या होता है, एक होता है सबसेट्स, एक होते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो ऐसे लिख देते हैं, प्रॉपर सबसेट को ऐसे लिख देते हैं। अगर हम लिख रहे हैं ना A इज प्रॉपर
सबसेट ऑफ बी, दैट इज हम लिख रहे हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी कब होगा, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी बट देयर इज at least one element in B which is not in A। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि जैसे ये वाला सेट है इसको छोड़ दे बेटे, जैसे ए बी है, ए बी को ये इसकी ये तीनों इसके प्रॉपर सबसेट होंगे क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट तो इसमें, लेकिन इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो इधर ना हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी करेंगे तो ये ए बी सी को छोड़ दूँ बेटे मैं, बाकी जितने भी सारे सबसेट्स हैं सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है। इन सबको इसका प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट तो इसमें हैं, लेकिन इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो इधर नहीं है। तो किसी भी सेट के अगर प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं तो एक तो ये छोड़ देते हैं वो वाला सेट, एक एम्प्टी सेट सभी का सबसेट है तो उसको छोड़ देते हैं। ये अपने अपने स्कूल्स में पूछ लेना कि अगर मैं लिख रहा हूँ ना ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये हम बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट अगर मैं लिखने वाला हूँ ना तो हम ये समझ सकते हैं कि ए कभी बी नहीं हो सकता, मतलब कि ये खुद ना हो जाए। प्रॉपर सबसेट का मतलब इससे तो छोटा होगा और एक फाई नहीं होगा। एम्प्टी सेट क्योंकि हर एक सेट का सबसेट है तो इसका तो बना ही नहीं। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ए कुछ भी हो सकता है, एम्प्टी सेट भी हो सकता है, ये खुद भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर मैंने खाली सबसेट लिख दिया इसमें तो सारे के सारे प्रॉपर भी आ गए और इम्प्रॉपर सारे ही आ गए जो भी हो गए। तो सेफ साइड में हमेशा इसको ऐसे लिख देते हैं सबसेट है ये, बस ये। अगर हमने ये लगा दिया तो कंडीशन डाल दी कि ये अब इससे छोटा ही रहेगा, इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो इधर ना हो। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स जो होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n माइनस 2। ये 2 एक तो इसको खुद को माइनस कर दिया और एक एम्प्टी सेट को माइनस कर दिया। कई स्कूल्स में 2 की पावर n माइनस 1 बताते हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। जो अपने स्कूल वालों से पूछ लेना कि इसमें वो क्या करते हैं, इसको तो हटा देते हैं, कई इसमें से 5 हटाते हैं, कई स्कूल में नहीं हटाते। ठीक है ना बेटे। तो आईआईटी में तो हम 2 की पावर n माइनस 2 पढ़ते हैं, बाकी अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना, वो बोलेगा ये हटाना है और एम्प्टी सेट भी हटाना है तो 2 की पावर n माइनस 2 कर देना। अगर वो बोले खाली इसी को हटाना है तो फिर इसी को हटा देना। और मुझे बता भी देना कि आपके स्कूल में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में 2 माइनस करवा रहे हैं कि 1 माइनस करवा रहे हैं। ठीक है ना बेटे, मेरे को ही बता देना कि इसमें से प्रॉपर सबसेट्स हैं कितने। ठीक है कि नहीं। ये सबसेट्स हो गए, ये प्रॉपर सबसेट्स हो गए। अब हमारे पास आ जाता है पावर सेट। पावर सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। जितने इस सेट के जितने भी सबसेट्स हैं इसका जो सेट होगा, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। बी के जितने सबसेट्स हैं उसका जो सेट होगा, दिस इज पावर सेट ऑफ बी। सी के जितने भी सबसेट्स हैं इनका जो सेट होगा ना, दिस इज द पावर सेट ऑफ सी। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उनके सबसेट्स के सेट को बोलते हैं पावर सेट। बोलना क्या बोलते हैं, सेट्स के जितने भी सेट, दोबारा जोर से बोलो, सुनाई भी दे। सेट्स के मतलब जितने भी मतलब सबसेट्स हैं उनके सेट उनका जो सेट, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबसेट्स का सेट जो होता है वो उस वाले सेट का पावर सेट होता है। ठीक है ना। पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का उस वाले सेट के जितने सबसेट्स हैं उनके सबसेट्स का जो सेट होगा वो पावर सेट होगा। फिर हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम से समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल सेट। इसको कैपिटल यू करके ऐसे लिख देते हैं। हम जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कंटेक्स्ट का हर एक सेट एक जिस बहुत बड़े सेट का सबसेट होगा, जिस कंटेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं उस कंटेक्स्ट का हर एक सेट जिस एक बहुत बड़े सेट का सबसेट होगा वो बहुत बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। हम बात कर रहे हैं इसकी AEIOU, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ABC से लेके XYZ। अब जो मर्जी करते रहो, इसके अंदर ही होने वाला जो भी होगा। B हम बात कर रहे हैं कुछ नंबर्स की 1 2 3 की, इसका यूनिवर्सल सेट होगा X,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब वो सारी अपने, अब जो भी 1 2 3 करो चाहे जो मर्जी करो, हम बात कर रहे हैं सी कोई सेट है, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, वो क्या करेगा पूरे एक्स वाई प्लेन के सारी पॉइंट्स ले लेगा। तो मतलब इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इस पूरे प्लेन के सारी पॉइंट्स, अब चाहे पॉइंट के हो चाहे कैसे भी हो, उस कंटेक्स्ट का है हर एक सेट जिस एक बहुत बड़े सेट का सबसेट होगा वो बहुत बड़ा सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट। अब हमें एक चीज़ को इस एक्सरसाइज से पहले याद करनी है कि अगर ए कोई सेट है हमारा 1 2 3, या ए बी सी ले लूँ, ए को मैंने ले लिया ए बी सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, इसके जो सबसेट्स निकालूंगा ना, 5 ए बी सी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ऐसे बनाऊंगा ना बेटे ऐसे, ये जो इसका सेट जो है ना, इसके एलिमेंट का जो सेट है ये सबसेट होगा ए का, ये बी है ये सबसेट होगा ए का, ये जो सेट है ये सबसेट होगा ए का। ये बात समझना, वैसे लिख लूँ या फिर ऐसे लिख लूँ, मतलब ये जो एलिमेंट हैं बिलोंग करते हैं, इनके जो सेट्स होते हैं वो सबसेट होते हैं। अगर कोई सेट है हमारा ए, इसके अंदर 1 और ए है, अब ये सेट अब इसके अंदर एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए होगा, ये अब बिलोंग्स टू ए है क्योंकि ये एलिमेंट है, लेकिन इसका जो सेट होगा ना वो सबसेट होगा, इस वाले एलिमेंट का जो सेट होगा ये सबसेट होगा, ये खुद बिलोंग करेगा। कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कहाँ पे सबसेट है। अब आप यहाँ पे देखते चलो बेटे, जैसे क्वेश्चन नंबर है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, सबसेट है या नहीं है, वो 2 3 4 2 3 4 5 का सबसेट है कि नहीं है ना, सही हो जाएगा। ए बी सी डी नहीं है। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास इन योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, 11th क्लास के बच्चे स्कूल के बच्चों के अंदर ही पार्ट में ही आएंगे, तो सबसेट है। सर्कल इन अ प्लेन, प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, कोई भी सर्कल है, सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट नहीं होगा, कोई कहीं पे भी हो सकता है, उसके अंदर जरूरी थोड़ी है कि 1 यूनिट के रेडियस का सर्कल ही हो। ट्राइंगल इन ए प्लेन, रेक्टेंगल में नहीं होगा ये, ठीक है ना बेटे। यहाँ पे पहला, फिर दूसरा नहीं है, तीसरा सर्कल इन ए प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, थर्ड अच्छा फोर्थ है ना, थर्ड क्या था, अच्छा फोर्थ तो नहीं है ना, फिफ्थ क्या नहीं है, सिक्स्थ क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिक्स्थ क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल इन द सेम प्लेन होगा ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सबसेट ही होंगे सारे ट्राइंगल्स के, सारे ट्राइंगल्स में कुछ पार्ट भी होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो होगा ही होगा ये वाला। और क्या है इवन नंबर इंटीजर्स, सारे इवन नंबर इंटीजर्स होते हैं। अब आप बताओ ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, सही है कि गलत? क्या गलत है? इसका ए कॉमा बी का सबसेट नहीं होगा ए बी सी का, हाँ तो फिर इसमें क्या विच इज, ये नॉट अ सबसेट, ये फॉल्स है, मतलब ये, तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, सेकंड का फर्स्ट जो है ये फॉल्स है, क्योंकि ये तो होगा ही होगा ना बेटे। अब ये बताओ ए ई वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स होगा ना, ए ई आई ओ यू, उसका सेट इसका सबसेट होगा ही होगा बेटे, तो ये सबसेट लिखा है तो ट्रू लिखा है। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5, गलत, ये जो सबसेट लिखा है गलत है, फॉल्स है। ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ट्रू है ना बेटे, ये सही लिखा हुआ है। ए बिलोंग्स टू दिस, गलत, ए इसका सबसेट है, अगर ए अकेला होता ना, ए बिलोंग्स टू ए बी सी होता तो सही होता, लेकिन इसका सेट थोड़ी इसमें बिलोंग करता है बेटे, ये गलत है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 36, इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटे कौन कौन से होते हैं, 2 4, बस यही होते हैं बेटे। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 which is divisible by 6, x is a natural number which divides 36, 36 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड करता है, 2 करता है, 4 करता है, 6 भी करता है और 12 भी करता है, बहुत सारे करते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा ना, ये सही तो लिखा हुआ है इसका मतलब। अब ये दे रखा है ए है 1 2 3 4 का सेट और 5, 1 2 3 4 का सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, गलत,
क्योंकि 3 4 बिलोंग्स टू ए है ये 3, 4 एक सेट, ये एलिमेंट है इसके अंदर। तो 3, 4 जो है हमारा, ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। एक तो पहला इनकरेक्ट है क्योंकि 3, 4 बिलोंग्स टू है, ठीक है ना बेटे। सेकंड क्या है, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, सही है। 3, 4 का जो एलिमेंट का जो सेट है ना, ये सबसेट है, ये सही है, ठीक है बेटे। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, गलत। 1 का जो सेट होगा ना वो सबसेट होगा बेटे, ये वाला फिफ्थ वाला, लेकिन इसके आंसर अच्छा फिफ्थ दे ही रखा है। 1 का जो सेट होगा वो सबसेट होगा, ठीक है ना बेटे। फिर सिक्स्थ क्या है, 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, सही है। 1 to 5 का एक सबसेट बनेगा। 7 क्या है, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, गलत। ऐसा कोई चीज़ इसमें 1 to 5 का बिलोंग नहीं करता इसके अंदर। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, गलत। 1 2 3 तो बनेगा ही नहीं ना, 3 के साथ तो 3 4 इकट्ठा ही बनेगा, ये नहीं होगा। 5 बिलोंग्स टू ए, गलत। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए है, 5 इसका सबसेट है, बिलोंग नहीं करता। अगर 5 लिखा होता तो बिलोंग कर देते। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 5 का सेट जो है सबसेट ऑफ, फिर ये गलत हो गया बेटे, क्योंकि 5 खुद ही सबसेट ऑफ ए है। ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट निकाल देंगे, अभी हमने लिखे थे इसके। हाउ मेनी एलिमेंट्स है पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5। ए 5 है ना, ए एम्प्टी सेट है, इसके सबसेट्स क्या होंगे, एक यही होगा। इसके पावर सेट में क्या होगा, ये हो जाएगा। पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही एलिमेंट होगा। ये इंटरवल्स में लिखने हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको लिख के अब आप इसको देख लो, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेशंस इन सेट्स। वीडियो हुई।